कहानी भगवान भोलेनाथ और मानव भाग्य की अनोखी समझ पेश करती है। ये सवाल उठाती है कि क्या किस्मत सचमुच माथे की लकीरों में लिखी होती है या इसे बदला जा सकता है। देवगांव की अनाथ लड़की मीरा इस कहानी की मुख्य पात्र है, जिसे गांव वाले अभागन कहते थे, लेकिन उसकी हिम्मत, कर्मठता और दूसरों के प्रति करुणा ने उसे अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने में मदद की। देवगांव एक छोटा सा गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था, जहां जीवन की रफ्तार सरल और प्राकृतिक थी। इस गांव के लोग मेहनती और भोले भाले थे। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का आधार उनकी खेती और पास से बहती नदी आसरा था। नदी का पानी न केवल खेतों की प्यास बुझाता, बल्कि गांव वालों की जिंदगी में निरंतर जीवन धारा का प्रतीक भी था। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद जब शाम की ठंडी हवा गांव में बहती और लोग अपने घर लौटते, तो उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक सुकून की झलक दिखाई देती। इसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी कहानी बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। मीरा की जिंदगी बचपन से ही कठिनाइयों और अकेलेपन से भरी थी। वो अनाथ थी और गांव के लोग उसे अभागन कहकर दूर रखते थे। बावजूद इसके उसकी आंखों में एक अजीब सा गहरा दर्द और सहनशीलता थी, जो उसके व्यक्तित्व को अलग बनाती थी। वो शांत स्वभाव की थी, कम बोलती लेकिन बहुत कुछ समझती थी और अपने छोटे से जीवन में दूसरों की भलाई और सेवा को सर्वोपरि मानती थी। उसकी ये असाधारण संवेदनशीलता और सहनशीलता ही उसे गांव के बाकी लोगों से अलग करती थी, और यही उसकी कहानी को प्रेरणादायक और यादगार बनाती थी। मीरा की जिंदगी बहुत छोटी उम्र में ही कठिनाइयों से भर गई थी। सिर्फ 5 साल की उम्र में गांव के पास बह रही नदी में अचानक आई भयंकर बाढ़ ने उसके माता पिता को उससे छीन लिया। बाढ़ के बाद गांव वालों ने उसे गांव के किनारे एक पेड़ की जड़ों में फंसी हुई पाया, अकेली और सहमी हुई। उस दिन के बाद से गांव वाले उसे अनाथ और अभागन कहने लगे, जैसे उसका दुख उसकी गलती हो। ऐसे समय में गांव की एक दादी अम्मा, जिनका खुद कोई संतान नहीं थी, ने मीरा को अपनी झोपड़ी में पनाह दी। दादी अम्मा ने उसे अपनाया, उसका पालन पोषण किया और उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया, जिससे मीरा की टूटती दुनिया में पहली बार सुरक्षा और अपनापन का एहसास हुआ। मीरा की दिनचर्या कठिन और मेहनत से भरी थी। वो सुबह सबसे पहले उठकर नदी से पानी भरती, फिर झोपड़ी की सफाई करती और दादी अम्मा के लिए खाना बनाती। उसके बाद वो जंगल में जाती और लकड़ियां बीन कर लाती, जिससे उनका गुजर बसर चलता। उसकी मेहनत के बावजूद उसका स्वभाव शांत और सौम्य था। वो कम बोलती, पर बहुत कुछ सुनती और समझती थी। उसकी गहरी आंखों में एक अनकहा दर्द था, जो उसके दुख और अनुभवों की गवाही देती थी। गांव वाले उसे देखकर सहानुभूति तो रखते थे, लेकिन दूरी भी बनाए रखते थे, क्योंकि वे उसे अनाथ और अभागन मानते थे। मीरा की असली साथी केवल दादी अम्मा और पुराने शिव मंदिर में महादेव थे, जहां वो अपने मन की बातें कहती और सहारा पाती थी। गांव के बाहर एक पुराना और वीरान शिव मंदिर था, जिसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं और छत जगह जगह से टूटी हुई थी। मीरा जब भी दुखी होती या गांव वालों की तानों से चोट खाती, चुपके से उस मंदिर की ओर चली जाती। वो शिवलिंग के सामने बैठकर अपने दिल की सारी बातें महादेव से साझा करती, अपनी पीड़ा, अपने डर और अपने सवाल उनसे कहती। वो कुछ मांगती नहीं थी, बस अपने मन की उलझन और दुख को महादेव के सामने रखती। उसके लिए ये मंदिर केवल एक पवित्र स्थान नहीं था, बल्कि उसका आश्रय और शांति पाने की जगह थी। महादेव के प्रति उसकी भक्ति और विश्वास इतना गहरा था कि उसे लगता था जैसे वही उसके हर शब्द को सुन रहे हों और उसे समझ रहे हों। मीरा की दादी अम्मा बहुत बूढ़ी और बीमार थीं। उनकी देखभाल करना मीरा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। इसके लिए वो दिन भर कठिन मेहनत करती, जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर उन्हें बेचकर जीने योग्य थोड़े बहुत पैसे जुटाती। इसके बावजूद गांव वाले अक्सर उसे ताने मारते और उसके पीछे बातें करते, और मुखिया के परिवार से भी अपमान झेलना पड़ता। एक दिन मीरा ने साहस करके मुखिया के घर काम मांगने का निर्णय लिया। उम्मीद की कि शायद वहां उसे मजदूरी मिल जाएगी और वो दादी अम्मा का इलाज करवा सकेगी। लेकिन वहां पहुंचते ही मालिक का बेटा और उसकी पत्नी शारदा देवी ने उसे अपमानित किया, उसे नीचा दिखाया और उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया, जिससे मीरा का मन टूट गया और उसे अपनी परिस्थिति की कठोरता का एहसास हुआ। मीरा अपनी मेहनत का उचित फल ना मिलने और लगातार अपमान सहने के बाद पूरी तरह टूट जाती है। भारी दिल और निराशा के साथ वो पुराने शिव मंदिर जाती है और शिवलिंग के सामने गिरकर बुरी तरह रोती है। आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वो दर्द और हताशा के बीच भगवान से सवाल करती है, भगवान ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसकी आवाज में पीड़ा, आशंका और बेचैनी झलकती है। वहीं वो अपने भाग्य,
जीवन की अन्यायपूर्ण घटनाओं और अपनी परेशानियों का उत्तर खोजने की कोशिश करती है। अपने अंदर से मार्गदर्शन पाने के लिए शिवलिंग के सामने तन मन समर्पित कर देती है। ये पल उसके लिए सिर्फ रोने का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और साहस जुटाने का आरंभ होता है। मीरा गहरी नींद में अपने सपनों की दुनिया में उस पुराने शिव मंदिर में पहुंचती है, जहां का वातावरण अलौकिक और शांतिपूर्ण होता है। मंदिर के भीतर शिवलिंग पूरी तरह से रोशन दिखाई देता है। उसकी चमक जैसे अंधकार और डर के सभी भावों को दूर कर रही हो, और उसी रोशनी में महादेव का दिव्य रूप प्रकट होता है। उनके शांत, करुणामय और प्रेरणादायक स्वरूप में मीरा को एक अद्भुत अनुभव होता है, ऐसा अनुभव जो उसके मन और आत्मा को झकझोर देता है। महादेव उससे सीधे संवाद करते हैं और उसे 3 महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं, जो जीवन की गहन सच्चाइयों को उजागर करती हैं। पहली शिक्षा ये है कि कर्म पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। इंसान को अपने कर्तव्य और मेहनत में पूरी निष्ठा से जुटना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। दूसरी शिक्षा ये है कि मन की करुणा विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरों के दुखों और परिस्थितियों को समझना, उनकी मदद करना और निस्वार्थ सेवा करना इंसान को सच्ची शक्ति और संतोष प्रदान करता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य को पहचानना, अपने आप को कभी कमजोर या अभागन ना मानना और जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना ही असली सफलता है। इस दिव्य अनुभव और संदेश से मीरा को ये स्पष्ट रूप से समझ आता है कि भाग्य कोई स्थायी और लिखी हुई लकीर नहीं है, बल्कि ये इंसान के कर्म, करुणा और आत्मविश्वास से रचा जाता है। यही ज्ञान उसके अंदर साहस, धैर्य, सक्रियता और सकारात्मक सोच की ज्वाला प्रज्वलित करता है, जो उसे अपने जीवन में हर कठिनाई और चुनौती का सामना करने, दूसरों की मदद करने और अपनी किस्मत खुद लिखने की प्रेरणा देता है। मीरा का ये अनुभव केवल एक सपना नहीं, बल्कि उसके जीवन का मार्गदर्शन बन जाता है, जो उसे सिखाता है कि निस्वार्थ कर्म, करुणा और आत्मविश्वास के बल पर इंसान अपनी दुनिया और अपने भाग्य को पूरी तरह बदल सकता है। सुबह उठते ही मीरा ने मन में दृढ़ संकल्प लिया कि अब वो अपना भाग्य खुद लिखेगी, किसी की उम्मीद या तकदीर पर निर्भर नहीं रहेगी। उसने सबसे पहले अपने घर का काम पूरी निष्ठा से निपटाया और फिर जंगल की ओर चली, जहां उसने जड़ी बूटियों की खोज में समय बिताया। मेहनत और ध्यान से उसने मूल्यवान औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठी की और उन्हें वैद्य को बेचकर दादी अम्मा का इलाज कराया, जिससे उसकी सेहत में सुधार हुआ। इसके साथ ही मीरा ने गांव के लोगों की छोटी मोटी परेशानियों में भी मदद करना जारी रखा, बिना किसी लाभ या स्वार्थ की उम्मीद के। इस तरह उसने कर्म, करुणा और आत्मविश्वास के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर दिखाया कि भाग्य सिर्फ लिखा हुआ नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और नेक इरादों से बनाया जा सकता है। समय के साथ देवगांव में मीरा का नाम और कद बढ़ने लगा। अब लोग उसे केवल अनाथ या अभागन नहीं कहते थे, बल्कि पूरे गांव की प्यारी और सम्मानित बेटी मानने लगे। उसकी मेहनत, करुणा और निर्भीक आत्मविश्वास ने उसे गांव में एक नई पहचान दिलाई। धीरे धीरे मुखिया और उसकी पत्नी तक उसे स्वीकार करने लगे और उसका अपमान करने वाला अतीत पीछे छूट गया। मीरा ने न केवल अपने जीवन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता स्थापित की, बल्कि अपने ज्ञान और सेवा भाव के कारण पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसकी कहानी ये संदेश देती है कि सच्ची मेहनत, करुणा और आत्मविश्वास इंसान की तकदीर बदल सकते हैं और समाज में सम्मान और प्यार कमा सकते हैं। जब देवगांव में सूखा पड़ा और पानी की किल्लत ने गांव वालों की जिंदगी कठिन बना दी, तब मीरा ने आगे बढ़कर गांव के लोगों को एकजुट किया। उसने उन्हें समझाया कि प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग और सामूहिक प्रयास ही कठिन समय में समाधान ला सकता है। मीरा ने नदी में छोटे छोटे बांध बनवाए और जंगल की लकड़ियों व जड़ी बूटियों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल दिखाया, ताकि पानी और अन्य संसाधन बचाए जा सके। उसकी करुणा केवल व्यक्तिगत नहीं थी, वो अपने ज्ञान और नेतृत्व से पूरे गांव के लिए राह दिखा रही थी। मीरा की मेहनत और निष्ठा ने यह साबित कर दिया कि संकट के समय इंसान की सही सोच, साहस और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता ही समाज में बदलाव ला सकती है। दादी अम्मा ने मीरा को शिव और गंगा की प्राचीन कहानी सुनाई, जिसमें यह दिखाया गया था कि कैसे कठिन और खतरनाक रास्तों से गुजरकर अमृत समान जल तक पहुंचना संभव होता है। कहानी सुनते ही मीरा के भीतर अटूट साहस, धैर्य और आत्मविश्वास जाग उठा। उसने निश्चय किया कि वो भी अपने जीवन में इसी प्रकार लोगों की मदद करेगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन और जोखिम भरा क्यों ना हो, और संकट के समय उन्हें जीवनदायिनी जल जैसी राहत पहुंचाएगी। मीरा का ये साहस और दृढ़ विश्वास केवल उसकी निजी शक्ति का परिचायक नहीं था, बल्कि ये पूरी कहानी को एक प्रेरक प्रतीक में बदल देता है।
ये संदेश देती है कि सही उद्देश्य, आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ इंसान हर बाधा को पार कर सकता है और कठिनाइयों में भी दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिससे जीवन में केवल सफलता ही नहीं बल्कि सम्मान और सम्मानजनक पहचान भी प्राप्त होती है। भाग्य किसी के माथे की लकीरों में कभी स्थिर नहीं होता, ये हमेशा बदलने योग्य है और इसका रहस्य इंसान के कर्म, करुणा और आत्मविश्वास में छिपा होता है। मीरा ने यही गहन समझ हासिल की और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने भीतर छिपी शक्ति, धैर्य और सहानुभूति को जागृत किया और न केवल अपनी कठिनाइयों का सामना किया बल्कि दूसरों की मदद करते हुए अपने गांव में सम्मान और आदर की पहचान बनाई। उसकी कहानी ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान अपने कर्म में निष्ठावान रहे, दूसरों के प्रति करुणामय हो और खुद पर भरोसा बनाए रखे, तो वो अपनी किस्मत को स्वयं आकार दे सकता है। मीरा ने यह दिखाया कि आत्मविश्वास, मेहनत और दूसरों के लिए सोचने की भावना के साथ इंसान जीवन में स्थिरता, सम्मान और सफलता हासिल कर सकता है और यही संदेश हर पाठक और श्रोता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है।